आप जानते हैं कि जानकारी के अभाव में इंसान जो है कई सारे अपने अधिकार को वो भुना नहीं पाता है। क्या आप जानते हैं कि जानकारी नहीं होने की वजह से इंसान अपने आप को बहुत ही छोटा और कमतर महसूस करता है। उनके पास क्वालिफिकेशन होने के बाद भी वो एक छोटी सी जानकारी के अभाव में जो है वो बड़े से अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज हम बताएंगे कि सीटीईटी क्या है, बीटीईटी क्या है, एसटीईटी क्या है। आप अगर बीएड डीएलएड करते हैं तो अवश्य इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और फिर इसके तैयारी कीजिए और टीचर के लिए आप आगे बढ़िए, ताकि देश के लिए और अपने घर परिवार समाज के लिए, खुद के लिए एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य करके लोगों के भविष्य का निर्माण करने वाले बन सकते हैं। यहां पर दिया गया है कि सीटीईटी क्या है, बीटीईटी और एसटीईटी क्या है। ये जो है एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो टीचर के लिए लिया जाता है, जिसमें आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप अलग अलग जो शिक्षक के रूप में बहाल किए जाते हैं, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, उसमें आप बहाल हो सकते हैं। ऐसे में इसके लिए योग्यता क्या है, आप इस परीक्षा को कब दे सकते हैं और इस परीक्षा को देने के बाद आप कौन कौन से लेवल के टीचर बन सकते हैं, आज आपको हम समझाएंगे। हमारे बीच आप बने रहिए कंटिन्यू। ये पहला एपिसोड वीडियो का है, कंटिन्यू ऐसे हम लगातार वीडियो का एपिसोड लेकर के आते रहे। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आता है हर साल, ये सारे हम बताएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल से बने रहिएगा। पहला यहां पर दिया गया है क्वेश्चन है कि सीटीईटी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि टीचर के लिए जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है सेंटर की तरफ से, यानी कि केंद्र की तरफ से। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। जो लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं उन लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 में क्वालिफाई करने के पश्चात आप प्राइमरी शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि प्राइमरी शिक्षक के लिए कौन लोग और माध्यमिक शिक्षक के लिए कौन लोग। तो पहले क्या था कि बीएड डीएलएड एक ही साथ शामिल था, इसमें किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं थी। तो फिर बीएड वाले भी प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षक दोनों के लिए अप्लाई कर सकते थे, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 के। तो पेपर 1 वही लोग देंगे, यानी कि पेपर 1 जो है वही लोग देंगे जो लोग डीएलएड किए हों, और पेपर 2 जो है वो लोग देंगे जो लोग बीएड किए हों। पेपर 1 में निकलने के बाद आप प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जबकि आप पेपर 2 निकालते हैं तो फिर आप जो है सेकेंडरी के लिए, माध्यमिक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें जो मिलेगा चांस वो 6 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे होते हैं उसमें पढ़ाने के लिए आपको मौका मिलेगा, अगर पेपर 2 में क्वालिफाई करते हैं सीटीईटी का। तो पेपर 1 वो लोग देते हैं जो लोग डीएलएड किए हों इंटर करने के बाद, और पेपर 2 वो लोग देते हैं जो लोग बीएड किए हो ग्रेजुएशन करने के बाद। यहां पर देख सकते हैं कि बीटीईटी क्या है, इसके बारे में आप समझिए। बीटीईटी जो है बिहार के तरफ से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता था 2011-2013 के, ये जो है एक दौरान जो है चलाया गया 2 बार ये परीक्षा। इसके बाद से 2013 में जो है इसको खत्म कर दिया गया, इसलिए क्योंकि जब यहां पर परीक्षा ले लिया जाता है तो इसको लेने की क्या तुक बनता है, यही कहा गया। इस परीक्षा को लेने के बाद यही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए परीक्षा लिए जाते थे। 1 से 5 और 6 से 8 तक के टीचर के लिए यहाँ पर एलिजिबल करार दिया जाता था। लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी कोई अगर एलिजिबल हो गए तो फिर यहाँ होने की क्या जरूरत है, तो बिहार सरकार ने इस बीटीईटी के परीक्षा को खत्म कर दिया गया। अब 2013 से ये परीक्षा नहीं हो रहे हैं, भविष्य में कभी हो सकता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, जब चाहे तब इसको ले सकता है, आयोजित कर सकता है। अब ये सवाल उठता है कि एसटीईटी क्या है। एसटीईटी जो है स्टेट की तरफ से लिया जाने वाला एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये कोई भी स्टेट ले सकता है, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश, राजस्थान या कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, इस परीक्षा का आयोजन कर सकता है। इस परीक्षा के आयोजन के पश्चात स्पेशल आप उस स्टेट के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर वहां पर किसी तरीके की वैकेंसी आती है तो वहां पर अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें जो भी बहाल होते हैं, इसको पास करते हैं, उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता है। पेपर 1 में अगर क्वालिफाई होते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए, तो पेपर 1 के लिए आप परीक्षा दे सकते हैं। और इसमें जब पास करेंगे तो फिर 9 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जबकि पेपर 2 आप इसमें देंगे तो ये होता है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए
बीएड के साथ पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर हैं तो फिर पेपर 2 की परीक्षा दे सकते हैं, और जब इसको आप पास करेंगे तो फिर 11th और 12th के बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से परीक्षा का आयोजन हमेशा किए जाते हैं बिहार सरकार की तरफ से। आप हमारे बीच बने रहिए, हम आपको ऐसे अपडेट देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड। तब तक बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।